प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर डी आर साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पार्ट 13 आत्मिक वरदान भाग 13 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत हम आज सीखेंगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, बपटिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में हमें प्रकाशन दीजिए। अपनी इच्छा, अपनी योजनाओं को हमारे मनों में प्रकट कीजिए ताकि हम आत्मा से परिपूर्ण जीवन हम व्यतीत करने पाएँ। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में हम पूरी तरह से डुबाया जा सकें और हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा विषय को सिखाने के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने पूर्ण कंट्रोल में ले, पूर्ण नियंत्रण में ले और मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो, सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय हो। जितने भी लोग इस संदेश को सुनते हैं, वचन को सुनते सुनते पिता पवित्र आत्मा की भरपूरी को, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करने पाए। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, बपटिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, इस विषय पर हम मनन करेंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अत्यंत विवादास्पद विषय है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में मसीही जगत में सबका विचार एक समान नहीं है। ये समस्या शैतान द्वारा मसीहों को विभाजित करने के लिए प्रयोग किया गया है, जबकि पवित्र आत्मा की सेवकाई वास्तव में मसीहों को संगठित करने के लिए है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा विषय पर मसीही लोग एक मत नहीं है और इसका वजह है शैतान के द्वारा से मसीहों के बीच में ये मतभेद डाल दिया गया है ताकि मसीही लोग एक मत के ना हो सके। पवित्र आत्मा की सेवकाई हमें इसलिए दिया गया है कि हम मसीह के देह में संगठित होकर रहें। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यह वाक्यांश सुसमाचारों में 4 बार और प्रेरितों के काम पुस्तक में 2 बार आया है। नया नियम में कुल 6 बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा शब्द इस्तेमाल हुआ है। मत्ती 3 अध्याय के 11 पद, मरकुस 1 अध्याय 8 पद, लूका 3 अध्याय 16 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 33 पद, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 5 पद, प्रेरितों के काम 11 अध्याय 16 पद। इन सभी 6 जगहों में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा शब्द इस्तेमाल हुआ है और इन सभी जगहों में यूहन्ना बपतिस्मा दाता की भविष्यवाणी है, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भविष्यवाणी किया कि मैं तो तुम्हें मन फिराव का पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। मैं उसके जूते के बंद को खोलने के लायक नहीं हूँ। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना ने भविष्यवाणी किया कि मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब प्रश्न है, बपतिस्मा का अर्थ क्या है? बपतिस्मा का अर्थ है पूर्णतया डुबोना, पूर्णतया से डुबा देना या जल मग्न कर देना, इमर्सन, विसर्जित कर देना। बपतिस्मा का मतलब होता है पूर्णतया से डुबा देना। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है कपड़े को रंगा जाना। जब कपड़े को कलर किया जाता है तो उसको जिस कलर में कपड़े को हम बनाना चाहते हैं उस कलर में उसको डुबा दिया जाता है, जो कि उस तत्व में डुबाया जाता है जो कपड़े को पूरी तरह से बदल देता है। और उसी प्रकार पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने का अर्थ है पवित्र आत्मा में डूब जाना, पवित्र आत्मा में जलमग्न हो जाना, पवित्र आत्मा के द्वारा से पूर्ण रूप से ढांप दिया जाना। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा का अर्थ है डूबना, जलमग्न होना, पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्णतया ढका जाना। यह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। बपतिस्मा
हमारी पहचान बताता है कि हम किस चीज़ से भीगे हुए हैं। बपतिस्मा हमारी पहचान बताता है कि हम किस चीज़ में डूबे हुए हैं, हमें किस चीज़ से डुबाया गया है, हम किस चीज़ से हम भीगे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसा सिखाते हैं कि भले ही आपने नया जन्म या उद्धार पा लिया है, परंतु आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का अनुभव नहीं है। आपने उद्धार पा लिया है, नया जन्म प्राप्त कर लिया है, परंतु आपने अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, आपने पवित्र आत्मा अभी आपने नहीं पाया है, ऐसा वो सिखाते हैं। ये लोग पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में मानते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और हमें उनका अपने जीवन में स्वागत करना है और हमें उसके अधीनता में रहना है और हमें उसकी अगुवाई में चलना है। अब प्रश्न है, हमें पवित्र आत्मा कब मिलता है? हमें पवित्र आत्मा कब मिलता है? पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद में लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। जब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो ये भूतकाल की बातें हैं। यह क्रिया भूतकाल की बात है। यह एक संपन्न हो गए अनुभव के विषय में बताता है। यह हृदय परिवर्तन के समय पवित्र आत्मा के द्वारा से संपन्न किया जाता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उद्धार के समय, नया जन्म के समय, हृदय परिवर्तन के समय संपन्न किया जाता है। मत्ती 3 के 11 पद, मरकुस 1 अध्याय के 8 पद, लूका 3 अध्याय 16 पद, यूहन्ना 1 अध्याय 33 पद, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 5 पद, प्रेरितों के काम 11 अध्याय 16 पद में यूहन्ना बपतिस्मा दाता की भविष्यवाणी है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वह मुझसे शक्तिशाली है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना कहता, मैं प्रभु का मार्ग तैयार कर रहा हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से डुबाएगा। उपरोक्त भविष्यवाणी पेंतुकुस के दिन पूरा हो गया। यूहन्ना ने जिस चीज़ का भविष्यवाणी किया था वो भविष्यवाणी पेंतुकुस के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पद में पूरा हो गया। पेंतुकुस का दिन पवित्र आत्मा के वितरण का शुभ आरंभ था। पेंतुकुस के दिन पवित्र आत्मा का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर भेज दिया विश्वासियों के ऊपर, और 120 लोग जो उपरौती कोठरी में जान मार्क के घर पर प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आके ठहर गया और वे पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषाओं में बोलने लगे। प्रेरितों के काम पुस्तक में 4 अवसरों पर लोग अन्य भाषा में बोलने लगे जब वे पवित्र आत्मा से भर गए। जब लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और प्रभु को अपना जीवन समर्पित किए, तो प्रेरितों के काम में 4 बार ऐसी वर्णन मिलता है जब वो पवित्र आत्मा से भर करके अन्य भाषाओं में प्रभु की स्तुति गान करने लगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पद में यहूदी विश्वासी लोग थे। प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 17 पद में सामरिया के लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास किया, यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषाओं में प्रभु की स्तुति गान किए। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 से 48 पद में कुरनेलियुस जो एक अन्य जाति था, उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषाओं में प्रभु की स्तुति गान किए। और प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 7 पद में इफिसुस में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेलों ने जो मन फिराव का बपतिस्मा लिया था, उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पाए और अन्य भाषाओं में स्तुति गान करने लगे। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि इन 4 अवसरों पर जब लोग पवित्र आत्मा प्राप्त किए तो अन्य भाषाओं में प्रभु की स्तुति गान किए। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यरूशलेम के यहूदी विश्वासी, सामरिया के विश्वासी, अन्य जाति कुरनेलियुस का परिवार
और इफुसुस के लोग, ये चारों लोग जो है इस पद के अनुसार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए, ताकि प्रभु का सुसमाचार यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक पहुंचाया जा सके। ये भविष्यवाणी पुराने नियम में योएल के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले किया गया था। योएल 2 अध्याय 28 और 29 पद की भविष्यवाणी है कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा। मेरे जवान दर्शन देखेंगे, वे मेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और पुरानियां स्वप्न देखेंगे। ये भविष्यवाणी 700 वर्ष पहले से कर दिया गया था कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा। क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा परमेश्वर के चुने हुए सेवकों के ऊपर दिया आता था, लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों के ऊपर आएगा। वे भविष्यवाणी करेंगे, वे दर्शन देखेंगे, वे स्वप्न देखेंगे। और ये भविष्यवाणी प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 में पूरा हुआ। वर्तमान समय में हमारे लिए एक नया हृदय परिवर्तन करने वालों के लिए हृदय परिवर्तन के समय पवित्र आत्मा मसीह के अदृश्य शरीर में हमें मिला देता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने पापों से मन फिराता है, यीशु को प्रभु स्वीकार करता है, तो पवित्र आत्मा मसीह के अदृश्य शरीर में उन्हें जोड़ देता है और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का शरीर में हमें मिला देता है। और यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा में ने हमको मसीह के देह में जोड़ दिया, जिसे हम नया जन्म, उद्धार हम कहते हैं। नया नियम के पत्रियों में कहीं पर भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्ति के लिए प्रेरित नहीं किया गया है। नया नियम में जितने भी पत्रियां हैं, उन पत्रियों में कहीं पर भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में प्रेरित नहीं किया गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी संपन्न हो गया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अवतरण ऑलरेडी पेंतिकुस्त के दिन हो चुका है। परंतु आज भी हमें इस अनुभव को अपने जीवन में क्रियाशील करने की आवश्यकता है। हमें इसके लिए न तो चिंता करनी चाहिए और न ही व्याकुल होना चाहिए। पवित्र आत्मा का अवतरण इस पृथ्वी पर हो चुका है। पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया है। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर अब मंडरा रहा है। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रेरित किया गया है। पौलुस इफिसियों 5:18 में कहता है, दाखरस से मत वाले न बनो, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। हमें नया नियम में कहा गया है कि तुमने उद्धार के समय पवित्र आत्मा पाया है, अब वो तुम्हारे अंदर वास करता है। अब तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पूर्ण नियंत्रण करने दो। तुम आत्मा के अगुवाई में चलो और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इफिसियों 4:30 में कहा गया है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में कहा गया है, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा को शोकित मत करो और आत्मा को बुझने मत दो। ये हमें कहा गया है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 में पेंतिकुस्त के दिन एक ऐसा अनुभव था जो एक नया युग के सूत्रपात का प्रमाण था। अब पवित्र आत्मा का युग चालू हो गया है। प्रभु मसीह की सेवकाई इस पृथ्वी पर समाप्त हुआ और उसके स्थान पर पवित्र आत्मा आ गया है, विश्वासियों के जीवन में आ गया है। और पवित्र आत्मा के दिन, पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ और वे अन्य भाषाओं में प्रभु की स्तुति गान करने लगे। ये इस बात का प्रमाण था कि पवित्र आत्मा अब इस पृथ्वी पर आ चुका है और वो सेवकाई आरंभ कर लिया है। इफिसियों 4:5 में लिखा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। एक ही प्रभु है, वो यीशु मसीह है। एक ही विश्वास है कि यीशु मसीह मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा से जन्म लिया, पेंतुस पिलातुस की आज्ञा से क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मारा गया, गाड़ दिया गया और मुर्दों में से जी उठा है। एक ही प्रभु है और एक ही बपतिस्मा है। एक ही बपतिस्मा है। ये कौन सा बपतिस्मा है? यदि एक ही बपतिस्मा है तो ये कौन सा बपतिस्मा है? कुछ लोग तर्क देते हैं कि कम से कम 2 बपतिस्मा है, जल से बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। क्योंकि यूहन्ना 3 में प्रभु ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा से एक विश्वासी आत्मा में नया जन्म प्राप्त करता है।
तो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद में लिखा है, वास्तव में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही वास्तविक बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही वास्तविक बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा कलीसिया का एक संस्कार विधि है कि हम प्रभु यीशु मसीह को सार्वजनिक रीति से हम ग्रहण करते हैं और गवाही देते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मैं मसीह के परिवार में अब मैं ग्रहण किया गया हूँ। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद, तीतुस 3 अध्याय 5 पद, पहला पतरस 3 अध्याय 20 और 21 पद के अनुसार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक प्रारंभिक कार्य है। जब हम इन पदों को हम पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक शुरुआत है, एक प्रारंभिक कार्य है जो उद्धार के समय घटित होता है। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हम मसीह के देह में मिला दिए गए और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर निवास करने लगता है। हमने यीशु को प्रभु ग्रहण किया, पवित्र आत्मा ने हमको मसीह के देह में जोड़ दिया और पवित्र आत्मा अब हमारे भीतर आकर रहने लगता है। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद, तीतुस 3 के 5 पद, पहला पतरस 3 20-21 के अनुसार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये प्रारंभिक कार्य है जो कि उद्धार के समय घटित होता है। जब एक व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करता है, अपने पापों से मन फिराता है और यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करता है, तो उसके जीवन में सबसे पहली बात कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा से आत्मा में नया जन्म प्राप्त करता है। यूहन्ना 3:3 के अनुसार वो आत्मा में नया जन्म प्राप्त करता है। यूहन्ना सुसमाचार 3 से 8 पद को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि यदि कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु को प्रभु स्वीकार करता है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा से और परमेश्वर के वचन के द्वारा से वो परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता है, अनंत जीवन को ग्रहण करता है और पवित्र आत्मा उसको मसीह के देह में जोड़ देता है। और हमारा जो हृदय है वो एक कप के समान है, एक कटोरे के समान है। भजन 116 के 13 पद में दाऊद कहता है, मैं अपना उद्धार का कटोरा उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। हमारा हृदय एक कटोरे के समान है, एक कप के समान है और उसमें पवित्र आत्मा भर दिया जाता है। उस कप में, उस कटोरे में पवित्र आत्मा भर दिया जाता है। अब पवित्र आत्मा मेरा उद्धार कर दिया है, अभी मेरा उद्धार हुआ है, मेरी आत्मा का उद्धार हो गया है। पवित्र आत्मा अब मुझ में वास करता है। उनको पवित्र आत्मा का छाप, पवित्र आत्मा का बयाना मिल जाता है, उनको आत्मा का बयाना मिल जाता है। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 22 पद, इफिसियों पहला अध्याय 14 पद, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 5 पद के अनुसार पहला उन्हें आत्मा में नया जन्म प्राप्त करता है, दूसरा आत्मा का बयाना मिल जाता है। गिवन अस द स्पिरिट इन आवर हार्ट एज ए गारंटी, हमारे उद्धार की निश्चयता के लिए हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में पवित्र आत्मा मिल जाता है। त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में आकर निवास करने लगता है। तीसरी बात, उन पर आत्मा की छाप लग जाती है। जो नया जन्म प्राप्त करता है उन पर आत्मा का मुहर, आत्मा का सील लगा दिया जाता है। When you believe in him, we are sealed with the promised Holy Spirit। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा किया गया है कि तुम, मेरी बात जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को प्रभु स्वीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा का सील लगा देता है, पवित्र आत्मा का मुहर लगा देता है। हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में, एक बयाना के रूप में हमें पवित्र आत्मा दे दिया जाता है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर निवास करने लगता है। इफिसियों पहला अध्याय की 13 पद और इफिसियों 4 अध्याय के 30 पद के अनुसार हम पर आत्मा का सील, आत्मा का मोहर लगा दिया जाता है। और चौथी बात, उनमें आत्मा का वास हो जाता है। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का अब निवास होने लगता है। हमारा देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हो जाता है। रोमियो 8:9 में लिखा है, यदि किसी में परमेश्वर की आत्मा नहीं है, मसीह की आत्मा नहीं है, तो वह उसका जन्म नहीं है।
तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर निवास करने लगता है। हमारा हृदय परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन जाता है और हम एक देह में बपतिस्मा लेते हैं। हम एक देह में अर्थात मसीह की देह में हम बपतिस्मा लेते हैं। मसीह के परिवार में हम जोड़ दिए जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के परिवार में, मसीह के देह में जोड़ दिया जाता है। रोमियो 6 अध्याय 3 से 11 पद के अनुसार बपतिस्मा का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, जो पानी के बपतिस्मा का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जब रोमियो 6 अध्याय 3 से 11 के अनुसार उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, हमने प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जैसा पौलुस गलतियों 2 के 20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। बपतिस्मा का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मतलब यीशु मसीह मर गया तो मैं संसारिकता के लिए, पाप के लिए, बुराई के लिए मैं मर गया हूँ। दूसरा, उसके मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़ दिए गए। जब यीशु मसीह गाड़ दिया गया तो हम संसारिकता के लिए, पाप के लिए, बुराई के लिए हम गाड़ दिए गए। हम यीशु मसीह के साथ पाप के लिए, संसारिकता के लिए मर गए। यीशु मसीह के साथ पाप के लिए, बुराई के लिए हम गाड़ दिए गए और उसके जी उठने का बपतिस्मा लिया। अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हो गया। अब आत्मा में प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, परमेश्वर हमें जीवित है। उसके पुनर्जीवित जीवन का हमने बपतिस्मा लिया है। हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हो गया। हम आत्मा में मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से पहले प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद हर एक विश्वास करने वालों का आत्मा का पुनरुत्थान होता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। एक सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है कि एक पापी आत्मा में धर्मी ठहराया जाता है। एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करता है, परमेश्वर का संतान बन जाता है। पेंतकुस्त के अवसर पर जिस दिन पवित्र आत्मा पृथ्वी पर वास करने के लिए आया, उस दिन चेले आत्मा से परिपूर्ण हो गए। उनका आत्मा द्वारा अभिषेक किया गया, उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया और साथ ही पवित्र आत्मा के वरदान और आत्मा के फलों से उन्हें सुशोभित किया गया। पेंतकुस्त एक निश्चित ऐतिहासिक घटना है। पेंतकुस्त की घटना एक निश्चित ऐतिहासिक घटना है। जब योएल 2 अध्याय 28-29 की भविष्यवाणी पूरा हुआ, जब पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया, जब पवित्र आत्मा का युग का आरंभ हुआ, जब पवित्र आत्मा ने अपना कार्यभार इस पृथ्वी पर संभाल लिया। ये पवित्र आत्मा के राज्याभिषेक का दिन था। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर अब कार्यभार संभाल लिया है, जबकि उसने अपने विभिन्न कार्यभार संभाल लिए। हृदय परिवर्तन के समय हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। जब हम यीशु को प्रभु स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा हमको मिलता है और इसके बाद हमें आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। इसके बाद हमें आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह हो गए। सुसमाचार प्रचार की सेवकाई के लिए हमें आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। नया जन्म प्राप्त करने के बाद, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद हमें आत्मा से, सामर्थ्य से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। इफिसियों 5 के 18 में पौलुस कहता है, दाख रस से मतवाले न बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाख रस के नशे में लोग जो है उत्तेजित होते हैं, उसके नशे में नियंत्रित हो जाते हैं और उनको एक नया बल मिलता है। और उसी प्रकार से जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं और जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलने लगते हैं, जब उस पर हम डिपेंड हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होते हैं। हम आत्मा के सामर्थ्य से हम परिपूर्ण होते हैं और हम उसकी गवाही दे सकते हैं, हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं और हम प्रभु की सेवकाई हम कर सकते हैं। नया नियम में 2 प्रतिज्ञा किया गया है। नया नियम में 2 प्रॉमिस है। पहला प्रतिज्ञा मत्ती 1 अध्याय के 21 पद में मिलता है कि तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमको हमारे पापों से उद्धार करेगा। पापों को क्षमा नहीं परंतु पापों से उद्धार करेगा, पापों से बचाएगा, पाप की सामर्थ्य से हमको छुड़ा लेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ दिया गया और मुर्दों में से जी उठा है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें पाप से हमारा छुटकारा होता है। हम आत्मा में परमेश्वर के जीवन को हम प्राप्त करते हैं।
और दूसरा प्रॉमिस किया गया है मत्ती 3 के 11 में कि मेरे बाद जो आने वाला है अर्थात प्रभु यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जो उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं वे पवित्र आत्मा और आग से अभिषेक किए जाएंगे। मत्ती 3 के 11-12 पद में लिखा है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग से जलाएगा जो बुझने का नहीं। हमारे जीवन में 2 प्रतिज्ञा किया गया है, पाप से बचाएगा और दूसरा पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। 2 अनुभव है, नया जन्म का अनुभव है और पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव है। नया जन्म प्राप्त करने के बाद हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है, आत्मा के अधीनता में आना है, आत्मा की अगुवाई में चलना है। हम आदम के परिवार से निकलकर हम प्रभु यीशु मसीह के परिवार में ग्रहण किए जाते हैं। यशायाह 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 1 से 8 पद में, तो जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए यशायाह ने देखा और करूबीम सराफीम स्वर्गदूत परमेश्वर को पुकार रहे थे, पवित्र 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 अति पवित्र है प्रभु परमेश्वर। जब यशायाह ने परमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, जब अपने आप को उसने देखा कि मैं कैसा अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ, तो वेदी के अंगारों से स्वर्गदूत ने यशायाह के ओठों को छू लिया, उसके अधर्म को दूर किया और उसके पाप को क्षमा किया। और उसके बाद एक बुलाहट आया, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तो यशायाह कहता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं जाऊँगा तेरी ओर से। और तब पवित्र आत्मा को सामर्थ्य दिया गया और वो पूरे इस्राएल पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा गया। जब हम पापों से बचाए जाएंगे, पापों से हमारा उद्धार होगा, तो हम पवित्र आत्मा हमको दिया जाएगा ताकि हम गवाही दें, सुसमाचार प्रचार करें, प्रभु की सेवकाई करें। आग का बपतिस्मा, आग गेहूं के भूसी को जलाता है। गेहूं का दाना विश्वासियों को दर्शाता है और भूसी पाप को दर्शाता है। आग भूसी को जलाता है, आग हमें शुद्ध करता है। अब वो नकारात्मक बात नहीं बोलेगा, अब वो पाप में जीवन व्यतीत नहीं करेगा, वो संसारिकता में नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि अब वो संसारिकता के लिए उनका सारा शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवों का घमंड पवित्र आत्मा के द्वारा से जला दिया गया है। आग के द्वारा से भूसी जला दिया गया है। वेदी का आग हमें पाप के ऊपर अधिकार देता है कि हम पाप की सामर्थ्य से छुटकारा प्राप्त करके हम धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ जीवन व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है। पवित्र आत्मा हमें पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए हमें पवित्रता का जीवन देता है, और आग जो होता है हमें पाप बुराइयों को भस्म करके हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना 16 अध्याय 7 और 8 पद में लिखा है, प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा पाप, धार्मिकता और न्याय को निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा पाप को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है ताकि हम पवित्रता के साथ परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत कर सकें, पवित्र जीवन व्यतीत करें। पवित्र आत्मा की सेवकाई पहले हमारे लिए है। पवित्र आत्मा की सेवकाई पहले हमारे लिए है। हमें पवित्र आत्मा के अधीनता में आना है, पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है, पवित्र आत्मा के साथ अपनी संगति को डेवलप करना है। और उसके बाद जब हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, उसके सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, तब हम सेवकाई के लिए हम आगे जा सकते हैं। पवित्र आत्मा की सेवकाई पहले अपने लिए करें और उसके बाद हम दूसरों के लिए करें। अपने जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने नहीं दिया, पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने नहीं दिया, पवित्र आत्मा के अगुवाई में नहीं चला और इसलिए पवित्र आत्मा के भरपूरी को महसूस नहीं किए और जीवन में हमेशा सूखा सूखा रहा, हमेशा सूखापन रहा। पवित्र आत्मा के आग से भूसियों को जलाना है। लोभ, लालच, चोरी, पाप और सारी बुराइयों को पवित्र आत्मा की जो आग है वो जला देता है, हमें पाप से बचाएगा।
जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जब आपने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा अर्थात उसके भरपूरी को प्राप्त कर लिया है, तो हमारे जीवन में किसी भी चीज़ का लालच नहीं रहेगा। हम 10वां अंश की लालच नहीं करेंगे। हम 10वां अंश क्या, अपना संपूर्ण जीवन हम प्रभु को सौंप देंगे। हम 10वां अंश की चोरी नहीं करेंगे। हम पाप में जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। हम संसारिकता में पड़े नहीं रहेंगे, परंतु हम आत्मा के चलाए हम चलेंगे। यदि पवित्र आत्मा को आपने अपना जीवन सौंप दिया है, तो आप शरीर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार चलेंगे। पवित्र आत्मा की अधीनता में रहेंगे, उसके अगुवाई में चलेंगे और उस पर पूर्ण रीति से निर्भर रहेंगे। नया नियम में 2 प्रतिज्ञा को हम पाते हैं। पहला, वो हमको पाप से छुटकारा देगा, पाप से बचाएगा, अर्थात हम पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे। और दूसरा, वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, अर्थात पवित्र आत्मा में हमको डुबाएगा, अर्थात हम पवित्र आत्मा के भरपूरी को हम प्राप्त करेंगे। नया जन्म के बाद पवित्र आत्मा की भरपूरी आवश्यक है। नया जन्म प्राप्त करने के बाद आत्मा के अगुवाई में चलना, आत्मा के नियंत्रण में रहना, आत्मा पर डिपेंड रहना, ये बहुत आवश्यक है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये समय पवित्र आत्मा का युग है। पिता का समय था, पुत्र का समय था, और अभी पवित्र आत्मा का समय है। यूहन्ना 14:16 में प्रभु ने कहा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर मैं भेज दूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में वास करेगा। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा ने इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को ले लिया है। अब वो हमारा सीनियर पार्टनर है, वो हमारा वरिष्ठ सहायक है, और हमको पवित्र आत्मा के साथ चलना है, पवित्र आत्मा की अधीनता में रहना है और उसके आज्ञाओं का पालन करना है। जकरिया 10 अध्याय के पहला पद में इतिहास का यह वर्तमान समय है। वर्तमान समय बसंतकालीन वर्षा का समय है, जहाँ लिखा है वर्षा के अंत में, बरसात के अंत में परमेश्वर से वर्षा मांगो। हम लोग अंतिम समय में, हम अंतिम युग में, जबकि फसल पकने पर है और फसल के पूर्ण परिपक्वता के लिए हमको पवित्र आत्मा का बारिश चाहिए, और परमेश्वर बारिश देगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमको देगा। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हरेक के खेत में हरियाली उग जाएगा। हरेक विश्वासियों का जीवन हरा भरा हो जाएगा। आपने इस मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन आपके जीवन में अब पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, तो हमको परमेश्वर से मांगना है। लूका 11 अध्याय 11 से 13 पद में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले में उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। बरसात के अंत में फसल के परिपक्वता के लिए वर्षा मांगिए, और परमेश्वर जो बिजली चमकाता है वर्षा देगा, वो पवित्र आत्मा देगा। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मेरी आत्मा पर, मेरे प्राण पर, मेरे शरीर पर, मेरे मन, मेरी इच्छा, मेरी भावनाओं पर, मेरे परिवार पर, मेरे व्यवसाय पर अपने पूर्ण नियंत्रण लीजिए। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लेगा। और अब हम केवल अकेला उद्धार नहीं पाए, हमारा पूरा घराना यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाएगा। हमारा जीवन एक वेल, एक कुएं के समान हो जाएगा, जहाँ बाइबल में लिखा है कि मसीह यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार मसीह विश्वास में आएंगे, मसीह के सेवकाई में आएंगे। आत्मा के उंडेले जाने के विषय में भविष्यवाणी किया गया था। पुराने नियम में कुछ विशेष लोगों पर और विशेष लोगों में पवित्र आत्मा आता था। पवित्र आत्मा का कार्य आना और जाना था। विशेष लोगों के ऊपर विशेष कार्य के लिए पवित्र आत्मा आता था। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा से भविष्यवाणी किया कि एक नया दिन का शुरुआत होगा, कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सबके ऊपर उंडेल दूंगा। पहली बात, उसका आत्मा उसके सभी लोगों पर और सभी लोगों में होगा। पहली भविष्यवाणी है कि उसकी आत्मा उसके लोगों पर और उसके लोगों में होगा। होली स्पिरिट इज इन यू एंड होली स्पिरिट इज अपॉन यू। पवित्र आत्मा तुम में होगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर होगा। मतलब हम नया जन्म प्राप्त करेंगे और आत्मा की भरपूरी को हम प्राप्त करेंगे। हमारा जीवन एक जो कप के समान है, हमारा हृदय अब वो वेल के जैसा, वे कुएं के समान हो जाएगा, और उसके बाद वो रिवर के समान, वो एक नदी के समान हमारे जीवन से वो एक सोता के बनकर बहने लगेगा।
और इस प्रकार से हम नया जन्म के बाद, हम जीवन प्राप्त करने के बाद लाइफ, देन अबंडेंट लाइफ, देन मोर देन अबंडेंट लाइफ, हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं, जीवन को प्राप्त करते हैं, बहुतायत के जीवन को प्राप्त करते हैं और उम्रता हुआ जीवन को प्राप्त करते हैं। एक कप के जैसा हमारा हृदय होता है, फिर एक कुएं के समान हमारा हृदय होता है और उसके बाद एक नदी के समान हमारा हृदय बन जाता है। योएल 2 अध्याय 28 से 29 पद में लिखा है, और इसके बाद मैं सब लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आत्मा अपने हर एक के ऊपर आत्मा उंडेल दूंगा। यहेजकेल 26 अध्याय 27 पद में लिखा है, और मैं अपनी आत्मा तुम में डालूंगा, मैं अपनी आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा और तुम मेरे नियमों को सावधानी से पालन करोगे। पवित्र आत्मा हमारे भीतर आएगा और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने में हमारी सहायता करेगा, आज्ञा पालन करने में हमारी सहायता करेगा। यदि परमेश्वर की आज्ञा पालन हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा हम पर नियंत्रण ना करे, जब तक पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य न दे, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा मांगना है, आत्मा की भरपूरी मांगना है, पवित्र आत्मा से कहना है कि हमको अपनी पूर्ण नियंत्रण मिले। और दूसरी बात जो यशायाह 44 के 3 पद में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल उंडेलूंगा तथा सुखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर और तेरे वंशजों पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए पहला हमको परमेश्वर से मांगना है, दूसरा उसके लिए थ्रस्ट, उसके लिए प्यासा होना है। पवित्र आत्मा पाने का केवल एक ही शर्त है, वो है प्यासा होना। जैसे कोई 40 दिन का प्यासा भूख और प्यास था, 40 दिन का भूख और प्यासा व्यक्ति को जब आप खाने के लिए देंगे तो वो पूरा खा लेगा, पूरा वो अपने अंतरियों को भर देगा। हमें भूख और प्यास होना है, परमेश्वर का भूख और प्यासा होना है, पवित्र आत्मा का भूख और प्यास हमारे अंदर में आना है। परमेश्वर मैं तुझको चाहता हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को अपनी पूर्ण नियंत्रण मिले, मेरी अगुवाई कर, मुझे अपने आत्मा से मुझको डुबा दे, मुझे आत्मा से ढांप दे। और परमेश्वर कहता है मैं सुखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, धाराएं बहाऊंगा, एक जीवन की जल की नदियां उनके अंदर से बह निकलेगी। प्रभु ने यूहन्ना 7 अध्याय में कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, और जैसा पवित्र शास्त्र में आया है कि उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यदि आप पवित्र आत्मा के प्यासे हैं तो प्रभु कहता है तुम्हारे हृदय से, तुम्हारा हृदय एक नदी के समान बन जाएगा और जो जल का सोता बनकर वो बहने लगेगा। और न सिर्फ हमारा परिवार परंतु हमारा पूरा शहर और हमारे आसपास के लोग आशीषित होने लगेंगे। पहला भविष्यवाणी किया गया है कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा। दूसरा भविष्यवाणी है परमेश्वर का मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होगा। परमेश्वर का जो मसीह है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होगा। मसीह जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, मसीह जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मरियम के ऊपर में उतरा और मरियम से स्वर्गदूत ने कहा कि मरियम परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी और इसलिए जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ। दूसरा, जब हम 30 वर्ष की उम्र में जब यीशु मसीह था तो वो पानी से यरदन नदी में यूहन्ना के द्वारा से बपतिस्मा लिया और जब प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए, आत्मा से परिपूर्ण हो गए और आत्मा के सिखाने से, आत्मा के अगुवाई में वो जंगल में 40 दिन के उपवास प्रार्थना में लेके चले गए। प्रभु यीशु मसीह को जंगल में प्रार्थना के लिए कौन लेके गया? पवित्र आत्मा लेके गए। आत्मा के द्वारा से जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण हुए और 40 दिन तक उपवास प्रार्थना में रहा और 40 दिन के उपवास प्रार्थना के समय में शैतान के द्वारा से उसकी परीक्षा लिया गया और उसके बाद जब यरदन से प्रभु यीशु मसीह लौटा तो लिखा है लूका 4 के 14 पद में वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए। आत्मा में जन्म, आत्मा से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए। हम 3 अनुभव हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पाते हैं। आत्मा में जन्म हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हुआ और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो परिपूर्ण हुआ।
यशायाह 42 के पहला पद में लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न रहता है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय लाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को रख दिया। यशायाह 61 के 1 में भविष्यवाणी किया गया है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ये भविष्यवाणी लूका 4 अध्याय के 18 पद में पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को रखा। और प्रेरितों के काम 10 के 38 में हम पाते हैं, परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आत्मा में यीशु मसीह का जन्म हुआ। आत्मा के बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ने लिया। पानी के बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आत्मा की भरपूरी यीशु मसीह के जीवन में आया। और 40 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण था। हम इसको यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 अध्याय में हम देखते हैं, आत्मा के द्वारा से नया जन्म। आत्मा के द्वारा से नया जन्म। मनुष्य का हृदय एक कप के जैसा, एक कटोरे के जैसा होता है, पवित्र आत्मा उसमें आ जाता है। और उसके बाद यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, जो जल मैं दूंगा यदि एक बार कोई उसको पी ले तो वो अनंत काल के लिए प्यासा नहीं होगा, वो उसके अंदर में एक सोता बनकर वो उमड़ता रहेगा। मनुष्य का हृदय एक वेल, एक कुएं के जैसा बन जाता है और कुएं के पानी पूरे परिवार के लिए पर्याप्त होता है। और यूहन्ना 7 में प्रभु ने कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। मनुष्य का हृदय एक रिवर के समान बन जाता है, एक नदी के समान बन जाता है। पवित्र आत्मा अब बहने लगता है, जिसके द्वारा से पूरे शहर के लोग और आसपास के लोग आशीषित हो सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के हमारा आदर्श है, आत्मा में नया जन्म प्राप्त किया, पवित्र आत्मा के भरपूरी को प्राप्त किया और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो परिपूर्ण हो गया। यूहन्ना 10 के प्रेरितों के काम 10 के 38 में लिखा है, परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हमें सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमको चाहिए। आत्मा से तीसरा, आत्मा से भरपूरी या आत्मा से परिपूर्णता के अनुभव को पवित्र शास्त्र में विभिन्न तरीकों से दर्शाया गया है। पवित्र आत्मा की भरपूरी या आत्मा से परिपूर्णता को के अनुभव को पवित्र शास्त्र में विभिन्न तरीकों से दर्शाया गया है। पहला, पवित्र आत्मा को पाना। आत्मा की भरपूरी के लिए पहला जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, पवित्र आत्मा को पाना। पवित्र आत्मा परमेश्वर का गिफ्ट है जिसे निःशुल्क ग्रहण करना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का गिफ्ट है, ये फ्री में है और इसको हमको बड़े नम्रतापूर्वक, बड़े आदर के साथ ग्रहण करना है। इसे हम अर्न नहीं कर सकते, इसे हम कमा नहीं सकते। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से निःशुल्क है, ये निःशुल्क है और इसको हमको सेंत में दिया गया है, हमें सेंत में देना है, इसे हम कमा नहीं सकते हैं। यूहन्ना 20 के 20 में प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा लो। अपने चेलों से कहा, पवित्र आत्मा लो। गिफ्ट तभी कहलाता है जब उसे कोई ग्रहण किया जाता है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे दिया है, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर मंडरा रहा है, हमें उसे स्वीकार करना है, हमें उसका स्वागत करना है, हमें उसको अपना बागडोर, अपना नियंत्रण पवित्र आत्मा को दे देना है और उसके अगुवाई में हमको चलना है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय के 8 पद में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हमें सेवा के लिए पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 पद में पतरस ने कहा, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतान के लिए और उन सब दूर दूर के देशों के लिए जो विश्वास के करके प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम पाते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए सबसे पहला मन फिराना है, अर्थात पापों से पश्चाताप करना है, पापों से पश्चाताप करना है, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करना है, यीशु को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। और दूसरा, सार्वजनिक रीति से हमें जल का बपतिस्मा लेना है, जल का बपतिस्मा लेना है, मन फिराना है। दूसरा है बपतिस्मा लो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा हमारा
हृदय को अपना निवास स्थान बना लेगा और हम पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करते हैं, हमें गिफ्ट के रूप में प्राप्त करते हैं, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर के आत्मा को हम एक वरदान को हम एक गिफ्ट के रूप में हम रिसीव करते हैं। और तीसरा, हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करने के बाद हमको आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, सामर्थ्य से परिपूर्ण होना है। ये जीवन भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहला, पापों से पश्चाताप करना है। दूसरा, यीशु को प्रभु स्वीकार करना है। पवित्र आत्मा को हमें ग्रहण करना है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाना है। दूसरा शब्द है पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किया जाना। आत्मा की परिपूर्णता के लिए जो दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किया जाना। पुराने नियम में 3 प्रकार के अभिषेक का वर्णन मिलता है। 3 प्रकार के अभिषेक का वर्णन मिलता है। पहला, याजकीय अभिषेक, दूसरा कुरही का अभिषेक और तीसरा है राजकीय अभिषेक। अभिषेक का तेल अभिषेक पाने वाले के ऊपर उंडेल दिया जाता था। अभिषेक का तेल अभिषेक पाने वाले के ऊपर उंडेल दिया जाता था। और उसी प्रकार से पवित्र आत्मा एक विश्वासी के ऊपर उंडेल दिया जाता है। उन्हें आत्मा का अभिषेक कर दिया जाता है, उन्हें आत्मा में डुबा दिया जाता है। कोढ़ी वाला अभिषेक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से आता है। हम कोढ़ से बचाए जाते हैं, अर्थात पाप से हमारा छुटकारा होता है। और हम कोढ़ से, हमारा अभिषेक का मतलब है हम पाप से बचाए जाते हैं। पवित्र आत्मा को हमें गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। याजक वाला अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखने से होता है। अब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गया है, वो एक व्यक्ति है, हमको उनके साथ संगति करना है, उनके साथ बातचीत करना है, उनके अगुवाई में हमको चलना है, उस पर डिपेंड रहना है, उस पर हमको निर्भर रहना है। तब हमारे जीवन में एक याजक वाला अभिषेक आता है। तब हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और उसके बाद राजकीय अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी होने से आता है। जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, आत्मा की अगुवाई में हम चलते हैं, तब हमको वो सेवा के लिए एक राजा के जैसा हमको अधिकार और सामर्थ्य हमको देता है। कोढ़ी वाला अभिषेक यीशु को ग्रहण करने से आता है। याजक वाला अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति और सहभागिता रखने से आता है। और राजसीय अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी होने से आता है। प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया, आत्मा से परिपूर्ण हुए, और उसके बाद आत्मा का सामर्थ्य से वो परिपूर्ण हो गया। और उसके बाद वो पूरे मिनिस्ट्री करने लगे और उसकी चर्चा चारों तरफ फैल गई। तीसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है आत्मा से परिपूर्णता के लिए, पवित्र आत्मा से भरना। प्रेरितों के काम 2:4 में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। पवित्र आत्मा से भरने की प्रक्रिया ये आरंभिक रूप से भरने के द्वारा से आरंभ होती है। नया जन्म के साथ आरंभ होता है। हम नया जन्म जैसे एक कप में, एक कटोरे में दे दिया गया, उसके बाद एक कुएं के रूप में दे दिया गया, और उसके बाद एक रिवर, एक नदी के समान हमें दे दिया गया। हम इस प्रक्रिया में बढ़ते जाते हैं, आत्मा से हम परिपूर्ण होते चले जाते हैं। हम आत्मा के अधीनता में, उसके नियंत्रण में, उसके अगुवाई में हम दिन पर दिन अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। इफिसियों 5:18 में लिखा है, पौलुस कहते हैं आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। आत्मा की भरपूरी को स्थिर रखने के लिए हमें प्रतिदिन भंडार के स्रोत से पीने की आवश्यकता है। प्रतिदिन हमको परमेश्वर के पास जाना है, प्रतिदिन पवित्र आत्मा को अपना जीवन सौंपना है, उसके नियंत्रण में अपने आप को देना है, प्रतिदिन उसकी अगुवाई पाना है और उसकी अगुवाई में हमको चलना है। और चौथा शब्द इस्तेमाल हुआ है आत्मा की भरपूरी के लिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। बपतिस्मा का अर्थ है पूर्णतया डुबोना, पवित्र आत्मा को अपने ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने देना, पूर्ण रूप से उस पर निर्भर रहना, पवित्र आत्मा से ढक जाना। पवित्र आत्मा हमको ढांप लेता है, उसकी उपस्थिति हमारे चारों तरफ, उसका घेरा हमारी चारों तरफ बन जाता है। यूहन्ना 7:38 में प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। नया जन्म प्राप्त करना है। नया जन्म पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा से होता है। जब हम परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करते हैं और मसीह के देह में हम जोड़ दिए जाते हैं। दाऊद कहता है भजन 116:13 में, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। हम नया जन्म प्राप्त कर लिए, हमारा हृदय एक कटोरा, एक कप के समान बन गया है, जहाँ पवित्र आत्मा हमें दिया गया।
बयाने में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में, एक गारंटी के रूप में दिया गया है। और उसके बाद हमें आत्मा को जब हम अपना जीवन सौंप देते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को अपना जीवन सौंप देते हैं, तो आत्मा के वरदान, आत्मा के फल और उसके अनंत भाषा, चंगाई के वरदान, बुद्धि के वरदान, ज्ञान के वरदान, ये हमारी भविष्यवाणी, ये हमारे जीवन में ऑपरेट होने लगता है। हमारा जीवन एक वेल के जैसा, एक कुएं के जैसा बन जाता है। और जब हम आत्मा के सामर्थ्य से हम भर जाते हैं, जब आत्मा के अधीनता में आ जाते हैं, आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आत्मा के सामर्थ्य से भरना है। प्रभु यीशु मसीह हमको अपनी आत्मा के सामर्थ्य से, अभिषेक से हमको भर देता है विजयी जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए और सेवकाई के लिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की भरपूरी, ये आवश्यक है। यूहन्ना 3 अध्याय में हमारा जीवन, हमारा हृदय एक कप के समान है। यूहन्ना 4 अध्याय में हमारा हृदय एक कुएं के समान है। और यूहन्ना 7 अध्याय में हमारा हृदय एक नदी के समान है। हम अनंत जीवन को ग्रहण करते हैं और उसके बाद अबंडेंट लाइफ को हम प्राप्त करते हैं और उसके बाद मोर देन अबंडेंट लाइफ को प्राप्त करते हैं। हम आत्मा को प्राप्त करते हैं, हम आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करते हैं और आत्मा की सामर्थ्य से हम भरपूरी को हम प्राप्त करते हैं। सो परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं और इस पाप के ऊपर हम विजयी जीवन व्यतीत करें और आत्मा की सामर्थ्य से हम परिपूर्ण होकर प्रभु की सेवकाई करें। हमारा हृदय जो एक कप के समान है, वो एक कुएं के समान बदल जाए। यदि हम कप के समान हमारा हृदय है, तो उसको एक कुएं के समान चेंज हो जाए। और यदि हम एक कुएं के समान है, तो हमारा हृदय एक रिवर के समान, एक नदी के समान बन जाए। एक सोता बनकर पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बहने पाए, ताकि हमारे द्वारा से हमारे पूरे समाज, हमारे पूरा देश और पूरे लोग पृथ्वी के छोर तक हम प्रभु की सेवकाई को पूरा कर सकें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज हमने पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के विषय में हमने शिक्षा प्राप्त किया है। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे हृदय को एक कप के समान बनाया है, जिसमें हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन को हम प्राप्त करते हैं। प्रभु, अब जब हम पवित्र आत्मा के अपना जीवन हम सौंप देते हैं, प्रभु हमारा हृदय एक वेल के जैसा, एक कुएं के समान बन जाता है और कुएं के द्वारा से हमारा पूरा घराना पिता परमेश्वर आशीषित होता है। जब पिता हम आत्मा के नियंत्रण में आते हैं, आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, प्रभु हमारा हृदय एक रिवर के समान बन जाता है। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कर, हर एक विश्वासियों का हृदय एक रिवर के समान, एक नदी के समान बन जाए और उनके जीवन से जीवन के जल की नदियां बहने पाए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन से बहने पाए, तेरा अभिषेक बहने पाए, तेरा उपस्थिति बहने पाए, तेरा प्रेम बहने पाए, तेरी चंगाई का सामर्थ्य बहने पाए, पिता तेरी शांति बहने पाए। प्रभु इस मसीह तेरा भरपूरी हमारे जीवन से बहने पाए। और जहाँ कहीं भी हम जाएं परमेश्वर, हमारे हृदय एक नदी के समान तो इस्तेमाल कर, पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बहने पाए, हमारा जीवन आशीष का एक सोता बन जाए। प्रभु जी परमेश्वर, हम इस हर एक मसीह विश्वासियों को अपनी आत्मा की परिपूर्णता प्रदान कर, आत्मा की सामर्थ्य से हमको परिपूर्ण कर दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो आपने जो वायदा किया है कि तुम्हारा हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, हर एक वचन को सुनने वालों के विश्वासियों का जीवन से पिता परमेश्वर उसमें अंतिम वर्षा दे। पिता अंतिम वर्षा दे प्रभु जी, ताकि उनका जीवन में हरियाली आए, उनके जीवन में भरपूरी आए, उनके जीवन में संपन्नता आए, उनके जीवन में पिता परमेश्वर छुटकारा आए और उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति आने पाए। पिता तेरा धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में लीजिए, हमें पाप के ऊपर जयवंत कीजिए, पवित्र जीवन प्रदान कीजिए और परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक नया अभिषेक को हमारे जीवन में रिलीज कीजिए और अनुग्रह कर कि हम प्रतिदिन आत्मा से परिपूर्ण होने पाएँ, ताकि प्रतिदिन के जीवन को प्रभु की सेवा के लिए हम व्यतीत कर सकें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अनंत जीवन को प्राप्त किए हैं, तो हम आत्मा की बहुतायत को प्राप्त करें और उम्रता हुआ जीवन को हम प्राप्त करें। हम फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल और थर्ड लेवल में जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय जीवन के जल की नदियां बन जाए, हमारे जीवन से परमेश्वर की सोता उमड़ने पाए, लोग बहुतायत की आशीष प्राप्त करें। तो आशीष पाएगा, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।